तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम है। तो भाई मेरा नाम महेश चौधरी, भाई मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ। तो इसीलिए मैं सैलरी के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा यकीन होगा विथ मेरी जो सैलरी स्लिप है उसी के साथ भाई, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सैलरी वैलरी देख के कोई मोटिवेट होता है भाई, जिसको ज़्यादा होता है, अरे यार इतनी सैलरी मिल रही है मैं भी लगूँ भाई। हैं महेश भाई ने ऐसा क्या था कि महेश भाई भी लग गया तो मैं क्यों नहीं लग सकता, है ना। हैं सारे के हाथ पैर है भाई, तभी तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखना। अगर कोई चीज़ फालतू की लगे तो स्किप करके भाग जाना, है ना। वैसे ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम, मतलब 1 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला भाई, कोई कंटेंट ही नहीं है ना, बिना मतलब का फालतू का मैं बार बार रिपीटेड वीडियो बनाऊंगा कि हाँ ये से जी एस मैंने 30 से 40 से ऐसे कैसे सिलेक्शन लिया, वो कोई फ़ायदा नहीं है रिपीटेड वीडियो बनाने से। जो चीज़ काम की थी वो मैंने आपके लिए बना दी। अब ये चीज़ काम की थी क्योंकि ये मोटिवेट करती है भाई, ठीक है। और अभी 8वां वेतन और आने वाला है तो सिंपल सी बात है ना भाई, जब सैलरी बढ़ेगी तो वो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अरे अरे इतनी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं तो फिर ओडी खरीदूंगा। तो फिर ओडी खरीदोगे तो आप बताओ कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। मेन चीज़ ओडी फोडी नहीं होती भाई, मेन चीज़ होती है एक क्या, मोटिवेशन। पहली चीज़ मोटिवेशन चलो साइड में रखते हैं, क्या इज्जत भाई। जब गांव में घूमते हो, शादी में जाते हो दिल्ली पुलिस में है भाई साहब। मैं पीछे शादी में गया था, बोला हो दिल्ली पुलिस में है, 50 लड़कियां पीछे घूमने लग गई। चलो मैंने अपन टॉप पॉइंट पे बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे 8वीं वेतन है वो लगने के बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, अभी 7वें में कितने चल रही है, अदर अलाउंस कितने होते हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे भाई इस वीडियो में। इसलिए और हाँ, सबसे बड़ी एक चीज़ बता दूँ, चलो वो छोड़ो, वो बाद में बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें भाई, देखो जनवरी 2025 की सैलरी, यानी कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जनवरी में 2 सैलरी मिलती है, डबल सैलरी मिलती है। ये वो सैलरी है जो हॉलीडे वाली सैलरी है। तो भाई देखो एक पुलिस वाला होता है भाई, उसके लिए होली दिवाली भाई यहीं पे होती है, ठीक है। क्योंकि होली दिवाली जितने भी त्यौहार वगैरह होता है, कोई भी फंक्शन होता है किसी भी टाइप का होता है भाई, उस टाइम दबाव ज़्यादा होता है भाई पुलिस पे। खास तौर से दिल्ली हमारी राजधानी है भाई, यहाँ पे कोई भी कर्म कांड होते हैं तो भाई त्योहारों पे ज़्यादा होने के चांस होते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला चीज़ होती है। इसीलिए भाई इसी चीज़ का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। एक पुलिस वाला जब होली और दिवाली पे ड्यूटी करता है तभी आप लोग सुरक्षित हो, ठीक है। खैर देखो ये सैलरी है भाई उस टाइम की। इसमें क्या मिलता है, जो अपना जो एक्स्ट्रा सैलरी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे और जो डी होता है वो मिलता है, अदर अलाउंस नहीं मिलते, ठीक है। एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिलता। एक ड्रेस अलाउंस मिलता है भाई, ठीक है, वो 12,500 मिलता है हर साल की जुलाई को मिलता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी सैलरी स्लिप है जो आपको दिखा रहा हूँ। अभी अपन लेटेस्ट सैलरी स्लिप की बात करते हैं, यानी कि अगस्त 2025 की, है ना। तो अगस्त 2025 की आप देख सकते हो भाई। बेसिक पे का क्या सीन रहता है, ठीक है। कोई भी जैसे वेतन 8वां लगे 9वां लगे कोई सा भी लगे, बेसिक पे ऐसी चीज़ें जो बढ़ती रहती है भाई उसके हिसाब से, है ना। तो इंक्रीमेंट लगता है, इसे इंक्रीमेंट बोलते हैं। हर एक इंक्रीमेंट में 700 रुपये के लगभग बढ़ते हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाला है तो हमारी कितना हो जाएगा बेसिक पे, 22,400 हो जाएगा, है ना। अभी अगस्त वाली सैलरी मिल रही है हमें, बेसिक पे मिला है 21,700, है ना। जिसमें ये ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग अलाउंस है वो मिला है 5580 मिले हैं, और डीए मिला है 11,935, ठीक है। अभी पीक पॉइंट पे चल रहा है डीए, 8वें वेतन लगते ही 0% हो जाएगा डीए, है ना। 8वें वेतन लगते ही 0% डीए हो जाएगा, लेकिन बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा, 2 गुना के लगभग बढ़ जाएगा। यानी कि अभी 21,700 है तो यूँ मान लो कि आप 40,000 के समथिंग, थोड़ा सा कम मान लो, बस इतना डीए हो, वो क्या बोलते हैं बेसिक पे हो जाएगा यहाँ से, मतलब जीरो लेवल से। खैर अगस्त महीने में हमको देखो जो टोटल है भाई सैलरी मिली है वो आई है भाई, देखो 43,866, जिसमें से भाई 3394 रुपये क्या कट गए, पेंशन के कट गए, एनपीएस के कट गए, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के 3394 रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम के कट गए, ठीक है ना। अब हमारे अकाउंट में टोटल जो रुपये है, नेट रुपये है, वो 40,000 के लगभग आ गए भाई, है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अब आप सोच रहे हो कि ट्रेनिंग भी होगी फिर भी इतनी कम सैलरी कैसे, लोग 50,000 बताते हैं, सारे जितने भी है वो सारे 50,000 करते हैं, 50,000 के समथिंग। वो इसलिए है क्योंकि भाई जो एचआरए है वो, ठीक है, एचआरए क्या होता है, 7,000 के लगभग एचआरए का मामला बैठता है, ठीक है। यानी कि 67 वर्ष, यानी कि बेसिक पे का 30% एचआरए होता है, तो आप जोड़ सकते हो। तो वो अभी ऐड नहीं हुआ, यानी कि 47,000, यानी कि 47,000 के लगभग सैलरी अभी प्रेजेंट में बन रही है। पहले से एक साइकिल अलाउंस होता है 150 रुपये के लगभग, वो भी ऐड नहीं हुआ। ये वो किस लिए ऐड नहीं हुआ, क्योंकि भाई देखो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक करेक्टर रोल नाम से एक चीज़ होती है, करेक्टर रोल, ठीक है। अगर अगर अब मेरे को छुट्टी लेनी है, 1 महीने की ईएल लेनी है, तो सबसे पहले भाई वो करेक्टर रोल है ना, मतलब मेरे को छुट्टी लेनी है तो वो करेक्टर रोल से भाई माध्यम से ईएल, पहली ईएल है ना वहाँ से मिलती है। उसके लिए यहाँ डायरेक्ट नहीं होती, वहाँ पे जहाँ ट्रेनिंग हुई है, जैसे जड़ोदा में हुई है तो वहाँ पे जाके भाई ब्रांच में जाके
लफड़ा होता है थोड़ा, तब जाके मिलती है। यानी कि HRA करेक्टर रोल आने के बाद ही, अब क्या है HRA क्या मिलता है, एरियर बनता है भाई, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग की शुरुआत से भी HRA नहीं मिल रहा, लेकिन वो जितना भी बनता है, जैसे शुरुआत से 6500 के लगभग है ना, इतना बन रहा था, तो हर महीने वो ऐड होता जाता है भाई, ऐड होते होते यानी कि अभी हमारा 1 लाख से प्लस हो गया। वो क्या एक ही साथ आएगा। अभी HRA के लिए जैसे करेक्ट रोल आ जाएगा हमारे, हम अप्लाई कर देंगे, जो भी भाई होता है तरीका, उसके माध्यम से फिर हमारी नेक्स्ट महीने क्या है सैलरी के साथ ऐड होकर आता रहेगा, है ना। जितना भी बनेगा 30% है जो बेसिक पे का, उसी के हिसाब से फिर हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कि 47-48 हज़ार के लगभग सैलरी हो जाएगी भाई, है ना। 50,000 के लगभग हो गई ना, इसीलिए। और बाकी इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, तो उसके हिसाब से 700 रुपये एक इंक्रीमेंट का 700 रुपये बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से भाई धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है। हाँ, ये सैलरी स्लिप देखो, ये है ट्रेनिंग के टाइम की, जिसमें हमको इतना मिलता था। इसमें क्या नहीं चीज़ नहीं मिलती थी, एक तो देखो TA ट्रेवलिंग अलाउंस है, वो नहीं मिलता था, है ना। एक नहीं मिलता था HRA। अब TA तो बिल्कुल ही ऐड भी नहीं होता था, लेकिन HRA क्या है, वो ऐड हो रहा था हमारी सैलरी में। अब भले ही एक साथ हमको मिले, बट वो ऐड हो रहा था ना, इसीलिए TA उस टाइम नहीं मिलता, इसलिए ट्रेनिंग में इतनी कम थी सैलरी। क्योंकि TA क्या होता भाई, ट्रेवलिंग, हम ट्रेनिंग में कौन सा ट्रेवलिंग करते थे, है ना। ये चीज़ें हो गई। अब अपन एक चीज़ बताते हैं कि भाई 8वें वेतन के बाद ये सैलरी कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, 2 से 2.5 गुना के लगभग इतना तो भाई बेसिक पे बढ़ेगा। अभी तक बढ़ता गया है, पीछे ज़्यादा ही बढ़ता गया है, तो यूँ मान लो 40,000 के समथिंग है ना, बेसिक पे बढ़ जाएगा। फिर DA 0% होगा, तो मतलब फर्स्ट सैलरी है जो 8वें वेतन के बाद लगभग बनेगी, तो वो बनेगी भाई 65,000 के आसपास, ठीक है। 65-70 यहाँ पे बनेगी, तो भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे DA बढ़ेगा, तो भाई ये होगी भाई सैलरी। ये सैलरी स्लिप आपके सबके सामने सारी चीज़ें होगी, है ना, मैंने आपको रख दी। बस इसमें बस यही चीज़ है कि HRA मेरा ऐड नहीं हुआ अभी तक। जो करेक्टर रोल आने के बाद एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म भरने के बाद एक साथ एरियर बनकर आएगा, वो एक साथ आ जाएगा, और हर महीने वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 48 यानी कि 48,000 के लगभग सैलरी बन जाएगी टोटल, और जो बढ़ती भी जाएगी हर इंक्रीमेंट के साथ साथ है। और भी भाई देखो, मेन चीज़ यही नहीं होती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत सी सुविधा होती है। जैसे CGHS कार्ड होता है, जिसके माध्यम से मतलब कितनी भी बड़ी कुछ भी बीमारी हो भाई, फ्री में इलाज होता है, ठीक है ना, वो हो गया। और कैंटीन की भी सुविधा होती है, वो हो गया। और जो आपके 2 बच्चों की पढ़ाई वाला सिस्टम है, वो हो गया। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, ठीक है। और क्या है, और तो भाई एक सिपाही होता है दिल्ली पुलिस का, उसको जो दिल्ली पुलिस एक्ट है, आप पढ़ोगे जब आपका सिलेक्शन, उसमें ऑफिसर बोलते हैं सिपाही को भाई, ठीक है। और भाई पावर तो है ही भाई, यहाँ पे ये तो है नहीं भाई सेंट्रल की पुलिस है, सेंटर की पुलिस है, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई सरपंच आके ये नहीं बोल सकता ओए तू कौन है ना। हम है भाई, ठीक है, हमारे पास बहुत पावर होती है। तो बस यही चीज़ है, सैलरी स्लिप तुम आप लोगों को दिखा दी। आपको पढ़ना आता है इंग्लिश में, सैलरी स्लिप आप पढ़ना आता है कि ये होता है।